त्रिया चरित्र की कहानी। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वो जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाता। इस कहानी को सुनने से आपके जीवन में कई बदलाव जरूर आएंगे। बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहता था। उसकी राज्य की चर्चाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का पुत्र था जिसकी उम्र बहुत कम थी, 12-13 साल का वो राजकुमार बहुत ही सुंदर, जबकि राजा उसकी शादी करने के लिए तैयार था। अब जब राजकुमार की शादी हुई तो उम्र मात्र 14 वर्ष था और राजा अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि राजकुमार को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजकुमार ने कई शादियां की थी और पहले के राजाओं के यही नियम था कि राजा चाहे जितने भी शादी कर सकता था, पर राजा अपने बड़े पुत्र को ही राजा बनाएगा। अब राजकुमार की 7 शादी हो चुकी थी। वह राजकुमार जो कि राजा बना था, अपनी पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। वह रोज गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाता। एक दिन की बात है, राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था। रास्ते में उसे पनिहारी मिली। पनिहारी भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारी ने राजकुमार से पूछा कि हे राजा, आप रोज कहाँ जाते हैं? राजकुमार कहता है, मैं रोज विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूँ। तो वह कहती है, यह तो अच्छी बात है, लेकिन यह बतलाइए, आपने चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है, नहीं, मैंने यह कभी नहीं पढ़ा। फिर पनिहारी कहती है, आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ना। मित्र, राजकुमार कहता है कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है? पनिहारी ने कहा, आप यह बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र को अवश्य ही पढ़ना। राजकुमार कहता है, मैं आज ही जाऊंगा, अपने गुरु से जाकर पूछ लूंगा कि मुझे त्रियाचित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद राजकुमार वहां से चल देता है। वह पनिहारन की बात सुनकर राजकुमार गुस्से में था। उसकी आंखें लाल हो रही थी। अपने गुरु के पास जाकर प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? आज तुम क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम्हारी आंखें क्यों लाल है? क्या बात है, मुझको बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया, गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? यह बात आपने क्यों छुपाई? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे जानना है। गुरु कहते हैं, बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है। और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है, गुरुदेव, आप इसकी चिंता ना करें। अच्छा है, मैं खुद इस राज्य का राजा हूँ। तब अपने शिष्य की बात ऐसे सुन के तो गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है, तुमने हट कर ही ली है तो तुम्हें त्रिया चरित्र पढ़ने तुम्हें जरूर बढ़ाऊंगा। तिराचरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 साल हो गए और जब 1 वर्ष हो गया तो गुरु ने कहा, बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब तुम घर जा सकते हो और आज से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। और राजकुमार जैसे ही जाने को होता है, गुरुदेव उसको रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देता हूँ, या जब तुम अपने कानों में लगाओगे तो कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार उस यंत्र को अपने हाथों में लेता है और गुरु कहते हैं कि तुम इस यंत्र को ले जाओ और रात के 12 बजे आज ही के रात में अपने महल से निकल करके जंगल की तरफ जाना, पूरब दिशा की तरफ। जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओगे तो यह यंत्र अपने कानों में लगा लेना और वहीं पर खड़ा हो जाना। राजकुमार कहता है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर राजकुमार गुरुकुल से महल की ओर चल देता है। जब रात 12 बजते हैं तो राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती है। जब आधी रात के समय राजकुमार अपने हाथों में यंत्र लेकर महल से जंगल की ओर चल देता है और राजा जंगल में पूरब दिशा की ओर जाता है। वहां जाकर अपने कानों में यंत्र लगा लेता है, वहीं खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा कि पनिहारन जो मुझे रास्ते में मिली थी, वही पनिहारन एक थाली में खाना लेकर जंगल को जा रही है और वहां थोड़ी ही दूर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वह पनिहारिन इस संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा, यह तो पनिहारन है जिसने मुझे कहा था त्रियाचरित्र की पढ़ाई करो। लेकिन पनिहारन उस राजा को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजा के कानों में यंत्र लगा हुआ था। यंत्र लगने से की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं। वह आधी रात को भोजन लेकर संत की कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है।
राजा भी उसके पीछे पीछे छुपता हुआ चल दिया। अब वह पनिहारन उस कुटिया में उस बाबा के यहाँ पहुँचती है। वह बाबा के पास जादू की पोटली थी और बाबा जादूगर था। राजा पीछे पीछे गया। वह छुप कर देख रहा था कि वह पनिहारन औरत जो थी बाबा क्या करेंगे। बाबा ने पनिहारन से कहा, अरे पनिहारन, पहले तो तू मुझे यह बता कि आज आने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर परिहारन कहने लगी, महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है। मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं। हमें लेकर कल चले जाएंगे, इसलिए उन्हें सुलाने में थोड़ी देरी हो गई। जब यह बात साधु ने सुनी तो पनिहारिन का विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है, तो साधु कहता है कि पनिहारन, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, हमारे पास क्यों आई हो। पनिहारिन कहती है, आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। तो साधु कहता है कि पनिहारन, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है और पनिहारन से कहता है कि पनिहारन, जाओ अपने पति के गर्दन काट कर के यहाँ ले आओ। अपने उस पति को मार दो जो तुम्हारे हमारे बीच दूरियां पैदा कर रहा है। तब मैं तुम्हें रख लूंगा, तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। अब पनिहारन बिना सोचे समझे चाकू ले लेती है, दौड़ते हुए अपने घर आती है। वहां उसका पति सो रहा था। वहां जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास पहुंचती है। और जो राजकुमार थे उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने देखा कि अपने पति को मार करके उसकी गर्दन यहाँ ले आई है, साधु को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे लात मारी और कहा, भाग जाओ यहाँ से। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी, जिसने साधु तुम्हें जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए, तो तू मेरी क्या होगी। जल्दी भाग जाओ यहाँ से, अगर तुम दोबारा मेरे पास आई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की बात सुनकर उस पनिहारन को ऐसा लगा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर वह अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर घर आई। उसकी गर्दन जोड़ देती है, वहीं बैठ जाती है। इधर सुबह हो गया। पति के पास बैठकर रोने लगी, चिल्लाने लगी, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है। वह चिल्ला रही थी। लेकिन रात में उस पनिहारन का सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले पनिहारन के घर चले जाते हैं। उसके पति की लाश को देखकर गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए, और वह पनिहारी भी पीछे पीछे भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी। उधर राजकुमार भी जा रहे थे कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे, और पनिहारन भागती भी चिल्लाती भी पहुंची, कहने लगी, मैं सती बनूंगी, क्योंकि अब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा। इन्हीं के साथ मैं सती होंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और राजा कहता है, त्रियाचरित जाने न कोई, और कसम मेरी के मरे हुए सती। राजा मित्रों, यहाँ पर राजकुमार की यह बात कोई नहीं समझ पाता कि वह पनिहारन समझ जाती है। कहती है, राजा साहब, आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन पनिहारन जाते जाते कहती है, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। राजकुमार कहता है, क्या है, बताओ। पनिहारन कहती है, राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठे तो चटाई को झाड़ कर बैठना। राजा कहता है कि पनिहारिन, क्या कर रही हो, मैं तो राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है। पनिहारन कहती है कि नहीं, जब भी तुम्हें कोई नौबत आए चटाई पर बैठने की, तुम चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो मैं ऐसा ही करूँगा। और कहने के बाद वो अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उसका अंतिम संस्कार करवा करके अपने घर को आता है। इस तरीके से पूरा दिन व्यतीत हुआ और उधर जब दूसरी रात आई, अपने गुरु के कहने के अनुसार वही यंत्र कान में लगाया और पूरब दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहाँ पिछली रात को खड़ा हुआ था। दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा, अपनी सातों पत्नियों को भोजन की थाली अपने हाथों में लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रही है। जैसे ही राजा ने अपनी सातों पत्नियों को उस साधु की कुटिया की तरफ जाते देखा, राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपने मन में सोचने लगा, यह क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानियों ने अपने पति राजकुमार को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजकुमार अपने कानों में यंत्र लगाए थे। वह यंत्र लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती है कि यह लड़का इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है। तब रानियों ने उनके उस लड़के को अपनी तरफ बुलाया और कहा, कृपया आप हमारी सहायता करें, इस सामान को उस कुटिया तक ले चलो।
बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने यह थाली अपने हाथों में ले ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब 7 रानियों और राजकुमार उस साधु की कुटिया में पहुंचते हैं तो राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी है जो हमारी सातों रानियां इस साधु के पास आती है, और उस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी सातों रानी अभी यहाँ आ रही है। राजकुमार छुपकर यह सब जानना चाहता था। इधर जब वह सातों रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है, यह कौन है? सातों रानियां कहती है, महात्मा, यह बालक हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की तो इसे अपने साथ लेकर आ गए। एक रानी कहती है कि एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। उस साधु उनकी बातों को मान लेता है और वह साधु अपने शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है कि आज रात के लिए इस बालक की रुकने की व्यवस्था कर दो। शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है और कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है, देख भाई, आज तुझे चटाई पर सोना पड़ेगा। वह शिष्य राजकुमार को इतना कहकर वहां से चला जाता है। राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है। अपने मन में सोचता है, आज तो नौबत आ गई कि चटाई पर सोएंगे। चलो कोई बात नहीं, आज हम चटाई पर गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था उसे पनिहारिन की बात याद आ गई। सोचने लगा, पनिहारिन ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। चलो आज झाड़ ही लेते हैं। राजा चटाई उठाने लगे तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है, और जब उस कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। कुएं के अंदर झांक कर देखता है, राजा को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं जिन्हें वह साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उन कैद में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। बाद में राजकुमार से कहता है, राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए? राजकुमार कहता है, धीरे बोलो, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब, आप यहाँ से भाग जाए, हम तो यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, लेकिन आप यहाँ से भाग जाए, नहीं तो आपका भी यही हाल होगा जो हमारा हुआ है। हम आप फंस जाइएगा, आपको भी पकड़कर यह साधु इसी में डाल देगा। जितनी हो सके जल्दी आप यहाँ से भाग जाएं। जब वह उस कमरे के अंदर गया था तो उसके कान में से यंत्र निकाल लिया था, और जब राजा वहां से भागा तो अपने कान में यंत्र लगाना भूल ही गया। अब राजा को भागते हुए उन रानियों ने और साधु ने देख लिया। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा तो रानी कहती है, हमारे पति है। महात्मा कहते हैं कि महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, यह तो हमारे पति हैं, वो अब भागे जा रहे हैं, उन्होंने हमें यहाँ देख लिया है, अब हमारा क्या होगा? तब साधु कहता है, तुम यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ अपने पति को पकड़ कर ले आओ। तो रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती हैं, लेकिन वह राजकुमार जो राजा था इतना तेज था कि वो अपने महल जा पहुंचा, और घबराई रानियों के तो होश उड़ गए। फिर वापस उसी बाबा के पास आ जाती है। बाबा से कहती है, महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम जैसे ही घर जाएंगे हमारी जान ले लेंगे। महात्मा, आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाकर वह साधु रानियों को एक जादुई कील देता है। कहता है, जब तुम जाओ तो अपने पति को बहला फुसला करके उनके माथे में यह जादुई कील घुसा देना। तुम्हारे पति को वहीं ढेर कर देगा और साथ मिलकर उसे मार देना। बस कहानी खत्म हो जाएगी। सातों रानियां साधु की बात मान लेती है और जादुई कील लेकर महल आती है। वह 7 रानियां आपस में विचार करती है कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं। वह रानियां मिलकर जादू वाला कील छोटी रानी को दे देते हैं और कहती हैं, यह लो, तुम्हारा काम है, तुम किसी तरह राजकुमार के सिर में एक कील गाड़ देना। छोटी वाली रानी कहती है, ठीक है, और छोटी रानी कील ले लेती है। जब राजा ने उस रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में आकर कहता है, तुम यहीं रुको, पहले मुझे ये बताओ, हमारे राज में और मुझे ही इसमें क्या कमी है जो आधी रात तुम उस साधु के पास जाती हो? क्या कारण है? सातों रानियां हाथ जोड़कर कहती है, महाराज हमें माफ कर दीजिए, उस साधु बाबा ने हम पर कोई काला जादू कर दिया है, ऐसा हमें लगता है, हमसे गलती हो गई, फिर ऐसी गलती नहीं करेंगी हम। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि राजा अपनी छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही उन पर कोई जादू टोना किया होगा, और अपनी पत्नियों को माफ कर देता है। कहता है, तुम सभी अपनी अपने कमरे में चली जाओ।
सबसे छोटी रानी, जिससे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, वह राजकुमार को खाना खिलाती है, फिर राजकुमार को सुला देती है। जब वह राजा सो गया तो वह सब रा, रानियां वहां आ जाती हैं और छोटी रानी, जो कि जादुई कील निकाल कर राजा के माथे में घुसा देती है। अब राजा पूरा तेजी से उठा, लेकिन इतने समय में वह बेहोश हो चुका था। उस राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि उन सातों रानियों से मुकाबला कर सके। सातों रानियां उस राजा को पकड़ने लगी। राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारी राजा ने, और अपने महल की खिड़की से कूद कर राजा भागते भागते अपने गुरु के आश्रम में गया और कहने लगा, गुरुजी मुझे माफ़ कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु कहते हैं, बेटा मैंने तुमसे कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है, देखो इसका नतीजा। राजकुमार कहता है, गुरुदेव मुझे माफ़ कर दो और जल्दी मेरी जान बचाइए, नहीं तो मारा जाऊंगा। मेरी पत्नी मेरे सर पर जादुई कील ठोकी है, जिसकी वजह से मैं ढेर बन चुका हूँ। अब गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि यह वही कील है जो साधु ने दिया है, अब तुम्हें मैं नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है, नहीं गुरुदेव ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। तब गुरुदेव कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है, क्या उपाय है? अपने शिष्य की बात सुनकर गुरु कहते हैं, हम तुम्हें तोता बना देंगे, और जब हम तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम सुखवादी जाकर रहना, क्योंकि सुखवादी का जादू नहीं चलता, और तुम्हें जब बहुत प्रेम करने वाली स्त्री मिलेगी तो तुम पुनः राजकुमार बन जाओगे। राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। तो वह गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं, और वह तोता बनने के बाद वहां से उड़ा, और सुखवादी तोता रहते थे वहीं रह जाकर रहने लगा। और सातों रानियां उस राजकुमार को खोज रही थी। जब राजकुमार नहीं मिला तो फिर वह बाबा के पास जाती है और कहती है कि बाबा, वह राजा तो भाग चुका है, आप अपनी पोटली निकालिए और देखिए कि वह कहाँ है। तो वह महात्मा अपना पोटली खोलता है और देखने लगता है कि वह राजकुमार तोता बनकर करर के सुखवादी में है। तो रानियां कहती है कि स्वामी अब हम क्या करें? तब साधु कहता है, तुम अपने राजमहल में जाओ और जाकर घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़ के लाएगा, हम उसे 5 सोने के सिक्के और उस राज्य के जितने भी बहेलिए थे, वह तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगे। जो भी तोता पकड़कर रानी के पास ले जाता, उसे रानी 5 सोने के सिक्के देती। वह 7 रानियां उस तोते को मार देती, और ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया, और राजकुमार जो तोता बनकर वहां गया था, वह सारे तोते को बहुत अच्छी अच्छी बातें उससे करता, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें बताता। सारे तोता को लगने लगा, यह तोता तो बहुत समझदार है, वह तोता तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, और हमें अपना राजा, हम इन्हें बना लेते हैं। और सभी तोता मिलकर उसे राजा बना देते हैं। राजकुमार सभी तोतों का राजा बन जाता है और वहीं छुपकर रहने लगता है। एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखवादी पेड़ के पास पहुंच जाता है, और वहां पर राजकुमार तोता बनकर जो छुपकर रहता था, जब उस बहेलिये ने इतने सारे तोते को देखा तो अपने मन में सोचा, अगर हम इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास लेकर जाएंगे तो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वह बहेलिया सोचता है कि इतने सारे तोते पकड़कर कैसे ले जाऊं। फिर अगली सुबह सारे तोते दाना चुगने के लिए उड़ जाते हैं। तभी बहेलिया उस पेड़ के पास जाकर उसकी डाली पर चाकू से कट लगा देता है, जिस कारण से उस पेड़ की गोंद निकलती है। उस गोंद के कारण तोते उस पेड़ पर चिपक जाने थे। बहेलिया वहीं छिपकर बैठकर नजारा देखने के लिए इंतजार करता है। जब शाम हुआ, सारे तोते उड़कर वापस उसी पेड़ पर बैठ गए। तभी उन सभी के पंख और पैर उस गोंद में फंस गया, और वे सभी पेड़ की शाखाओं से चिपक गए, क्योंकि पेड़ पर हर जगह गोंद ही गोंद था। अब सारे तोते उस गोंद में पूरी तरह से चिपक गए थे। उनके साथ राजकुमार तोता भी शामिल था। तभी वे सारे अपने गुरु राजकुमार तोते से अपनी जान बचाने की सलाह मांगने लगे। और एक तोता कहता है कि राजन, आप कुछ भी करो, हमें आज़ाद करो, नहीं तो सुबह बहेलिया आएगा और हमें पकड़ कर ले जाएगा, मार भी डालेगा। राजकुमार उन सभी को शांत करते हुए कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब सुबह बहेलिया आएगा तब तुम सभी मरने का नाटक करो, जिस कारण से वो बहेलिया तुम्हें निकाल कर जमीन पर रख देगा, और उसे ऐसा आभास होना चाहिए कि सारे तोते मर चुके हैं। समय रहते तुम सभी उड़कर अन्य सुरक्षित जगह पर
चले जाना, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूँगा। फिर वे सभी अपनी योजना के अनुसार पेड़ पर लटक गए, मानो जैसे सभी मर चुके हैं। फिर अगली सुबह जब बहेलिया वहाँ आता है, देखता है सारे तोते मर चुके हैं और उसे इस बात का अफ़सोस हो रहा था कि सारे तोते मर चुके हैं, लेकिन वह उन सभी को पेड़ से निकाल कर ज़मीन पर रख देता है। तभी सही मौका देखकर सारे तोते झट से उड़ गए और दूसरी तरफ उसने देखा कि जो राजकुमार तोता था बना हुआ, वह वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी तोते थे वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिये ने सोचा, अरे यह क्या हुआ? इस पेड़ पर सिर्फ एक ही तोता है जो कि मरा लटका है और जितने भी तोते मैंने छुड़ाकर नीचे फेंका वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिये ने सोचा, इसका मतलब यह सारे तोते ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब राजकुमार जो तोता बना हुआ, वह सिर्फ पेड़ पर लटका हुआ था और वह बहेलिया कहता था कि अब सब तुम्हारी चाल है, चलो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा, मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इधर वह बहेलिया उन तोतों को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। रास्ते में वह तोता कहता है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बहेलिया कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें वहाँ ले बेच दूंगा, मुझे 5 सोने की सिक्के मिलेंगे। राजकुमार कहता है, अगर मैं तुम्हें 500 सोने के सिक्के दिला दूं तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे? बहेलिया कहता है, तुम मुझे 50,000 सोने के सिक्के कैसे दिलाएगा? तो तोता कहता है, जो राजा तोता था सुखवादी, वही बेचो, मूल्य मैं स्वयं बताऊंगा। बहेलिया उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने के लिए जगह राजा के राज्य में मेले में तोते को बेचने चला जाता है। राजा के राज्य में यह नियम था, अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिके तो राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंच गया। जब कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता तो वह पूछता कि कितने का है। बहेलिया कहता, तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तो वह तोता अपना दाम इतना बता देता, कोई भी व्यक्ति उसे खरीद नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गई। अब सभी अपने सभी दुकान को लेकर चले गए। सभी दुकान जब उजड़ गए तब एक बहेलिया ही रह गया। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ और किसी का सामान तो नहीं रह गया है। जब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा एक बहेलिया को तोता को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बहेलिये से कहता है, बहेलिया तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका? तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तो तोता कहता है कि जो इन्हें 500 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर वह सिपाही आश्चर्य में पड़ जाता है, सोचता है, अरे यह तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है। तब सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं, एक बहेलिया एक तोता लेकर बैठा है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं ही बताता है। वह इतना महंगा बताता है, शायद इसीलिए कोई खरीद नहीं सका। राजा सिपाहियों से पूछता है, वो अपना मूल्य कितना बता रहा है? सिपाही कहता है, 500 सोने के सिक्के। चलिए हम खरीदेंगे, अगर नहीं खरीदेंगे तो हमारे राज्य की बदनामी होगी। राजा के बाजार में एक तोता नहीं बिका, इसलिए राजा अपने मंत्रियों के साथ रथ पर सवार होकर बाजार पहुंचता है और कहता है, इस तोते का क्या मूल्य है? बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है, राजा साहब अपना मूल्य तोता स्वयं बताएगा। और वह राजा फिर तोते से पूछा तो तोता कहता है, राजा साहब जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। अपने सिपाहियों से 500 सोने के सिक्के मंगवाया और बहेलिया को पकड़ा देता है। तोते को लेकर अपने महल चला जाता है। तो तोता बहुत ही बुद्धिमान था, क्योंकि वह राजा था। वह तोता राजा को अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पर कोई खतरा आने होता तो वह तोता बता देता कि राजा साहब आप पर यह खतरा आने वाला है। इसी तरह सब उस तोते को बहुत प्रेम करने लगते हैं। जब यह बात रानी को पता चला कि राजा ऐसा तोता लेकर आए हैं जो कि बोलता भी है, बहुत अच्छी बातें भी करता है, तो रानी यार राजा से कहती हैं कि यह तोता मेरे पास भिजवा दीजिए, हम भी उस तोते को देखना चाहते हैं, हम उस तोते से बातें करना चाहते हैं। राजा अपने मंत्री से कहकर वह तोता रानियों के पास भिजवा देता है। रानी उस तोते से बातें करके बहुत खुश हो जाती है। रानी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगती हैं और कहती हैं, बाहरे तोता, इसीलिए तुझे राजा साहब ने 5,000 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। राजा क्या एक पुत्री थी, बड़ी सुंदर थी। रानी अपनी पुत्री से कहती है कि आज से तुम इस तोते का ध्यान रखो, कल तुम इसे अच्छे से धोकर नहला देना। राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम करती है। जैसे ही सुबह हुआ राजकुमारी उस तोते को लेकर नहलाने जाती है। राजकुमारी तोते को नहला रही थी
तो उसने देखा कि तोते के सिर पर कील सा कुछ लगा हुआ है। राजकुमारी उसको निकाल देती है। जैसे ही कील को निकालती है, वह तोता पहले वाला एक सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। उसे देखकर राजकुमारी घबरा जाती है। राजकुमार कहता है, तुम घबराओ नहीं, यह कील वापस से मेरे सर में लगा दो तो मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और इसके बारे में तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। तुरंत ही राजकुमारी कील राजकुमार के सर में लगा देती है। वह वापस से तोता बन जाता है और रात को राजकुमारी तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है। उसके सर से कील निकाल देती है तो वह तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। राजकुमार अपनी सारी दास्तान उस राजकुमारी को बताता है और कहता है, माफ़ करना, तुम किसी को नहीं बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपनी माता पिता को नहीं बताती। दिन भर वह तोता रहता और रात में राजकुमारी उस तोते को अपने कमरे में ले जाती और उसके माथे से कील निकाल देती और वह राजकुमार बन जाता। रात में वह दोनों साथ में रहते। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम होता गया। इधर क्या हुआ कि राजकुमार की पत्नियां थी, बहुत सारे तोते मरवा देती हैं, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वह उन्हें नहीं मिलता और वे उसी साधु के पास जाती है और कहती है कि महात्मा, हमारे पति तो अभी तक नहीं मिले, अब हम क्या करें, उन्हें कैसे मारें। साधु फिर से अपनी पोटली खोलता और देखता है वह राजकुमार अभी तक तोता बन के राजा के घर में रह रहा है। वह साधु रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम नृत्य कला सीख लो, हम सभी मिलकर उस राजा के घर नृत्य करने जाएंगे और जब राजा हम पर प्रसन्न हो जाएंगे, हमसे कुछ मांगने को कहेंगे तो हम उस तोते को मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। साधु तबला बजाना, रानी पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी थी। अब साधु को लगा कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उस तोते को उस राजा से मांग सकते हैं। साधु का भेष बदलकर उन सातों रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बनाकर राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा उस साधु से पूछता है, आप लोग कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं। तब साधु कहता है, हम सब नृत्य करने वाले हैं, आपके महल में नृत्य कला दिखाना चाहते हैं। राजा को भी गाने बजाने का शौक था। वह मान जाता है और साधु अपना गाना बजाना शुरू करता है। उनकी आवाज़ तोते के कान में पहुंची तो तोता समझ गया, साधु हमारी सातों रानियों को लेकर भेष बदलकर यहाँ पर आ गया है, अब हमारी जान नहीं बचेगी। लेकिन जब राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है, उस तोते के सर से कील निकालती है तो वह तोता राजकुमार बन जाता है और राजकुमारी को सारी बातें बताता है। कहता है, देखो, यह गाने बजाने वाले आए हैं, यह वही साधु है, यह गाने बजाने वाले बन गए हैं, राजा को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मुझे मार देगा। राजकुमार कहता है, सुनो राजकुमारी, जब राजा आदेश दे तोता को लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना। जब राजा खुद यही मुझे लेने आए तब भी तुम मुझे मत देना, कहना कि तोता नहीं दूंगी। और जब राजा ना माने, तुमसे जिद करे तो मुझे मांगे तो तुम गुस्से में आकर के पिंजरे को फेंक देना, इसके बाद मैं अपने बचने का रास्ता खुद ढूंढ लूंगा। तो राजकुमारी कहती है, ठीक है। और वह गाना बजाना हुआ तो राजा प्रसन्न हुआ, कहो और कहा कि कहो क्या मांगना चाहते हो। तो साधु कहता, आपके पास जो तोता है, आप कुछ दिन पहले ही खरीदे हैं, वह तोता मुझको दे दीजिए। तो राजा कहता है, ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ उस तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास जाता है, कहता है, वह तोता मुझे दे दीजिए राजकुमारी। राजकुमारी कहती है, नहीं दूंगी। मंत्री कहता है, देखिए आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी कहती है, तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहाँ भेजो, वही आकर इसे ले जाएंगे। मंत्री राजा को जाकर सारी बात बताता है। राजा स्वयं आता है उस तोते को लेने के लिए। वह राजा जाकर कहता है, बेटी, यह तोता मुझे दे दो, यह नृत्य कला वाले को देना है जो यहाँ गाना बजाने के लिए आए हैं। राजकुमारी कहती हैं कि पिताजी, यह तोता तो मैं नहीं दूंगी। और क्रोध में आकर राजा कहने लगा, तू कैसी बातें कर रही है, मैंने वादा किया है। राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्सा आया और राजकुमारी गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक दी। वह पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा टूट गया और चावल का दाना जो था वो बन गया। जैसे ही साधु को यह बात पता चली, साधु तुरंत ही वहाँ पर कबूतर बन जाता है और उस दाने को कबूतर खाने लगता है।
उनमें से जो एक दाना था बस वही राजकुमार था। जैसे ही वह दाना कबूतर खाने वाला होता है, राजकुमार बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपट पड़ता है, उसे मार देता है। इस तरह से साधु की मृत्यु हो जाती है और राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उस कबूतर को मार कर फिर से तोता बन जाता है और वो राजकुमारी थी, उस तोते से कील निकाल देती है। वह फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। राजकुमार अपने पिता को सारी बात बताता है। राजकुमार कहता है कि देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूँ और अपनी आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वह राजा अपनी पुत्री से पूछता है कि बेटी, क्या तुम इससे शादी करोगी, करना चाहती हो? राजकुमारी कहती है कि हाँ पिताजी। और अपने राजकुमारी से विवाह कर कर राजा अपने महल को जाता है। उनके साथ पत्नियां थी, उसको पकड़कर बंदी गृह में बंधवा देता है। राजकुमार राजकुमारी के साथ खुशी 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 जीवन यापन करने लगता है। किसी भी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखाना, दूसरों को बेवकूफ़ मानना, ये सभी ढोंग है, पाखंड है। इसे ही त्रियाचरित्र कहते हैं। और राजा को अपनी जान बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। और राजा को स्त्री के त्रियाचरित्र की पूरी जानकारी हो चुकी थी कि कब कैसे एक स्त्री को स्वयं को स्वार्थ दिखाती है और कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।